एपिसोड की स्टार्ट में हमें लव आसिरा मित्सुरी दिखाई जाती है, जिसने आते ही उस ड्रैगन के कई सरों को काटकर तांजीरो की जान बचा ली होती है। इसके बाद वो जोए गुटान से लड़ने उसके पास जाती है और उसे गेनिया और नेजुको को छोड़ देने का कहती है, जिसे सुनकर जोए गुटान उसे गालियां देने लगता है, जिससे मित्सुरी को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि ये उसके छोटे भाई की उम्र का डीमन उसे ये सब कह रहा है। पर उसे तभी याद आता है कि डीमंस की उम्र उनके शरीर से नहीं पता चलती है। पर तभी जोए गुटान उस पर क्रेजी क्राई ऑफ थंडर डेथ नाम का अटैक कर देता है, जिसे मित्सुरी लव ब्रीथिंग के थर्ड फॉर्म से रोक लेती है। इसके तुरंत बाद एक ड्रैगन उन पर हमला करता है, पर मित्सुरी उसे भी बड़ी आसानी से रोक लेती है, जिसे देख जोए गुटान भी चौंक जाता है। जिसके बाद वो अपने ब्लड डीमन आर्ट काउंटलेस स्ट्राइकिंग ट्रीज का इस्तेमाल करता है, जिससे कि कई ड्रैगन जमीन से निकलकर मित्सुरी पर वार करने लगते हैं। और इतने लार्ज स्केल वार को देखकर मित्सुरी भी थोड़ा घबरा जाती है, पर फिर अपने लव ब्रीथिंग के फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल करते हुए वो उन सब को काट कर जोए गुटान की तरफ बढ़ने लगती है, जिसे देख तांजीरो उसे बताने की कोशिश करता है कि ये डीमन की असली बॉडी नहीं है, बल्कि डीमन का असली शरीर तो उस लकड़ी के गोले के अंदर बंद है। पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। जोए गुटान अपने अल्ट्रासोनिक साउंड वेव से मित्सुरी को बेहोश कर देता है, जिसके बाद हमें मित्सुरी का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वो अपने बचपन से योरो से काफी पावरफुल होती है, जिसकी वजह से उसे औरों से भूख भी ज्यादा लगती है। उसने इतनी सी छोटी उम्र में इस सुमो रेसलर को पंजे में हरा दिया था, पर जैसे जैसे वो बड़ी होती गई उसकी यही पावर्स उसके लिए श्राप बनने लगी, क्योंकि कोई भी आदमी उससे शादी नहीं करना चाहता था। जिससे तंग आकर उसने अपने बालों को कलर कर लिया और अपनी भूख को भी कंट्रोल करने लगी। जिसके बाद एक दिन उसके लिए एक रिश्ता आता है, जिसके सामने मित्सुरी खुद को बाकी लड़कियों की तरह काफी कमजोर दिखाती है और उस लड़के से बात करते टाइम वो सोचती है कि काश कोई ऐसी जगह होती जहां उसे जैसी वो है वैसे ही उसे एक्सेप्ट किया जाए। इसके बाद हमें कुछ साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां मित्सुरी ने अब डीमन स्लेयर कोर को ज्वाइन कर लिया होता है और मास्टर उसे समझाते हैं कि तुम बाकियों से काफी ज्यादा स्ट्रांग हो, जिसकी वजह से बाकी लोग तुमसे चिढ़ते हैं। जिसके बाद कहानी दोबारा प्रेजेंट में आती है, जहां नेजुको, गेनिया, तांजीरो मिलकर मित्सुरी को उस डीमन से बचाकर वहां से भाग रहे होते हैं और तांजीरो कहता है कि मित्सुरी उनकी आखिरी उम्मीद है और उन्हें किसी भी हालत में उसे बचाना होगा। जिसे सुनकर मित्सुरी काफी इमोशनल हो जाती है। जिसके बाद वो उन तीनों को असली डीमन को खोजने का कहकर खुद जोए गुटान से लड़ने चली जाती है और जोए गुटान से कहती है कि अब क्योंकि उसके दोस्तों की जान खतरे में है तो वो बिल्कुल भी होल्ड बैक नहीं करेगी। जिसे सुनकर जोए गुटान उसके ऊपर बहुत सारे ड्रैगन से एक साथ ही हमला करने लगता है, पर मित्सुरी अब पहले से बहुत ज्यादा तेज मूव कर रही होती है और वो अपनी इसी स्पीड की हेल्प से उन सब को काटते हुए उस ड्रैगन तक पहुंच जाती है, जिसे जोए गुटान ने तांजीरो के पीछे भेजा हुआ था और उसे भी काट देती है। जिसके बाद हमें तांजीरो दिखाया जाता है, जिसने उस लकड़ी के गोले को खोज लिया होता है और वो नेजुको और गेनिया की हेल्प से उसे खोलने की कोशिश कर रहा होता है, पर तभी वो गोला इन पर अटैक कर देता है, जिससे परेशान होकर गेनिया उस गोले को ही खाने लगता है, जिसे देखकर तांजीरो घबरा जाता है। जिस पर गेनिया उसे बताता है कि उसके पास एक स्पेशल पावर है, जिसकी हेल्प से अगर वो डीमन को खाता है तो डीमंस की पावर कुछ देर के लिए उसके अंदर आ जाती है। जिसके बाद काफी मेहनत करने के बाद वो तीनों उस गोले को खोलने में कामयाब हो जाते हैं। पर जैसे ही तांजीरो अपनी हिनोकामी कागुरा का इस्तेमाल करके हनटेंगू को मारने जाता है, वो वहां से भागने लगता है, जिसे देख तांजीरो और नेजुको भी उसका पीछा करने लगते हैं और गेनिया वहीं पे खड़े एक पेड़ को उखाड़ कर उसके ऊपर फेंक देता है। पर हनटेंगू उससे बचते हुए वहां से भाग रहा होता है कि तभी नेजुको उसके ऊपर कूद जाती है।